रावण का पुत्र मेघनाद बहुत ही बलशाली है और इधर शेषावतार लक्ष्मण जी बल के धाम हैं। दोनों में युद्ध होता है। जब मेघनाद जानता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा लक्ष्मण जी से, तो वो शक्ति बाण छोड़ता है और लक्ष्मण के सीने में लग जाती है। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे भला कैसे उठते। वे लजा कर चले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ मैया उमा से कहते हैं, सुन गिरिजा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर यग जग जाही। भगवान भोलेनाथ मैया उमा से कहते हैं, गिरिजे सुनो, प्रलय काल जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवन को तुरंत जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में भला कौन जीत सकता है। यह कवतूहल जानय सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भये फिरे दो बाहनी, लगे संहारन निज निज यानी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर भगवान राम की कृपा हो, रघुनाथ की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर से सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ हैं। लक्ष्मण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तब तक हनुमान ने उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। भगवान रघुनाथ बड़े ही दुखी हो जाते हैं। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनव भवन समेत तुरंता। जाम्बवान जी ने कहा, लंका में सुसेन वैद रहता है, उसे ले आने के लिए किसे भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर से तुरंत उठा ले आए। राम पदार बिंद सिर, नायौ आय सुसेन। कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर राम जी के चरणबंदों में सिर नवाया, प्रभु को प्रणाम किया। सुसेन वैद उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि जाओ ले आओ। राम चरण शर सिजौर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। जहाँ दूतय कमर मुजनावा, रावण काल नेमि गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले पवन वेग से। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की सूचना दे दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सोना, पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देखत तुम ही नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण उसका सारा मर्म बतलाया कालनेमी को। कालनेमी ने सुना और बार बार अपने सिर को पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला, हे राक्षस राज,
उसका मार्ग भला कौन रोक सकता है, उसके मार्ग में कौन अवरोधक बन सकता है। भजी रघुपति करहित आपना, छाड़हु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचन अभिरामा। रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ। झूठी बकवाद छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मय तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन ससूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो हे रावण। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो तुम, अभी जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी उसे रण में कोई जीत सकता है। सुनि दस कंठ रिसान यति, तेहि मन के न विचार। रामदूत कर मरम बर यह खलरत मलभार। उसकी कालनेमी की जब ये बातें रावण सुना, बड़ा क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा कि राम जी के हाथों से क्यों ना मरूं। मेरा जीवन तर जाएगा, मैं उद्धार हो जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। यह दुष्ट तो पाप के समूह में रत है। अस कही चला रचसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनिह बूझी जल पियऊ जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला कालनेमी। उसने मार्ग में माया रची हनुमान जी को रोकने के लिए। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम जब देखा कालनेमी द्वारा बनाया हुआ, मुनि से कालनेमी जो माया से बनाया कालनेमी था, मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नाई माथा, लाग सो कहय राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का बेश बनाए कालनेमी विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। जो सारी माया को रचता है, वो मायापति के अपनी माया से उसे आज मोहित करना चाहता है। मारुति उसके पास जाकर मस्तक नवाते हैं हनुमान जी। वह श्री राम के गुणों की कथा कहने लगा कालनेमी। होत महारन रावण राम ही, जिति हैं राम न संशया मही। यह भय मय देखम भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम महान युद्ध हो रहा है रावण राम में। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है भाई। मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल तेहि देन कमंडल, कह कपि नहीं अघाम थोरे जल। सरमज्जन करया तुरयावहूँ, दीक्षा देव ज्ञान जहि पावहूँ। हनुमान जी ने कालनेमी से जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला हूँ महाराज। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। सर पैठत कपिपद गहा, मकरी तब यकुलान। मारे सोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया स्नान करने के लिए, मगरी ने कुलाकर उस समय हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला।
तो वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दरस भयव निस पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानहु सत बचन कपि मोरा। उसने कहा, मकरी ने कहा कि हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई, मेरे पाप मिट गए। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह घोर निशाचर कालनेमी है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कहीं गए अपछरा जब वहीं, निश्चर निकट गयो कपि तब वहीं। तह कपि मुनि गुरु दक्षिणा देहु लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। जब मकरी ने हनुमान जी को बता दिया कि ये असली मुनि नहीं है, तो मुनि का रूप धारण किया है, ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर कालनेमी के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। पहले उन्होंने 2-4 गदा कालनेमी को जमाई। सिर लंगोर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरति बारा। राम राम कही छाड़ सि प्राणा, सुनि मन हरसि चलो हनुमाना। हनुमान जी ने उसने सिर को पूँछ में लपेट कर पहले 2-4 बार घुमाया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और उसने राम राम कहकर प्राण को छोड़े। यह मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल नयवसध चिन्हा, सहसा कपि उपारे गिरिलीन्हा। गहि गिरि निशि नभु धामत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध को नहीं पहचान सके हनुमान जी। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया कि वो पर्वत को ही लेकर भगवान के पास चलूं। सुषेण वैद्य के पास पर्वत लेकर हनुमान जी रातों रात आकाश मार्ग में दौड़ चले। अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन अनुमान। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानि। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप को जब देखा, तब मन में अनुमान किया यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर फल का एक बाण मारा हनुमान जी को। शेष कथा कल हम लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय सीताराम।